नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं इसहाक रामदुर्गी का कहानी संग्रह प्रोपेगेंडा। आज पेश है इसमें से एक कहानी, ट्रेन नंबर 17415। और चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। लक्ष्मी का अब दुनिया में कोई नहीं था सिवाय पेट में पलने वाले बच्चे के। दूर के रिश्तेदारों में एक था रघु। विधुर था, उम्र 40 के पार थी। माँ की क्रियाक्रम के उपरांत बिरादरी के लोगों ने दोनों को पति पत्नी के रिश्ते में बांध दिया। लोकलाज से बचने के लिए लक्ष्मी ने रघु को पति स्वीकार कर लिया। शुरुआती कुछ साल दाम्पत्य जीवन सामान्य था। रघु पेशे से मोची था। सड़क पर ही रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेता और शाम होते ही शराब की दुकान से होते हुए घर तक का सफर तय कर लेता। लक्ष्मी को उसकी आदत से कोई शिकायत नहीं थी। तो जो उनकी रोटी की व्यवस्था करने वाले को भला वो क्यों धुतकारे। बस गुजारा होता रहा किसी भी तरह। इसी बीच धड़कू पैदा हुआ। रघु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था धड़कू को। धड़कू जब 5 वर्ष के करीब था तब फिर से हमिला हुई थी लक्ष्मी। जिंदगी नुमा गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर चल ही रही थी कि एक और बड़ा हादसा हो गया। विषैली शराब के पीने से जिन 12 लोगों की मृत्यु हुई थी उनमें रघु भी एक था। रोज की तरह 7 बजे के करीब उसी ट्रेन का सफर शुरू होता और शाम होते होते फिर मंजिल की तरफ लौट आते वे 3 बिना टिकट के मुसाफिर। मुन्नी अब तोतली जुबान बोलने लगी थी। माँ का हाथ थामे वो भी हसरत भरी निगाहों से एक हाथ लोगों के सामने फैलाकर ताकते रहते। लक्ष्मी गाना गाती और बाल कलाकार धड़कू अपनी छोटी छोटी उंगलियों से संगीत का इजाद करता रहता। एक दिन गाते गाते लक्ष्मी का गला बैठ गया। वो जोर जोर से खांसने लगी। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खांसी को रोक कर गाने का असफल प्रयास कर रही थी लक्ष्मी। यात्री भी इस मंजर को देख रहे थे। कुछ की निगाहों से हमदर्दी छलक रही थी। एक हाथ पानी की बोतल लेकर लक्ष्मी की ओर बढ़ा। लक्ष्मी पानी पीकर कुछ देर बैठी रही। अब वो गाने की स्थिति में नहीं लग रही थी। धड़कू भी अपनी उंगलियों को विराम देते हुए मां की ओर देखने लगा, जैसे आंखों से ही मां को कह रहा हो कि आज एक दिन भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं, पर तुम तनिक सेहत का ख्याल भी तो करो। तभी अचानक एक तोतली सी आवाज गूंजने लगी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में छमाई, काय को दुनिया बनाई, तूने काय को दुनिया बनाई। जैसे ही ये तोतली आवाज गूंजने लगी, धड़कू बड़े जोश में आ गया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां और तेजी से संगीत निकालने लगी। लोग इस मंजर को देखकर हैरत में पड़ गए। कुछ की तो आंखें नम हो गई। उधर लक्ष्मी मुन्नी को गले लगाकर रोते हुए उसके गालों को चूमे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस तोतली मीठी आवाज में एक विचित्र पीड़ा थी जो पत्थर दिल को भी पिघलने पर मजबूर कर दे। वो आवाज मुन्नी की थी।